नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद द्वारा कार निकोबार के लिए पहले से ही जहाज यात्रा कार्यक्रम जारी करने की मांग। क्यारी परिसर में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ समापन। और चीन में होने वाले एशियाई खेलों में द्वीप समूह के 3 साइक्लिस्ट भारतीय टीम में। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने कार निकोबार के लोगों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य यात्रियों की असुविधा को देखते हुए जहाज का यात्रा कार्यक्रम 15 दिन पहले जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कार निकोबार में MV सिंधु और MV नालंदा की हाल ही में सफल बर्थिंग कार निकोबार द्वीप के लोगों के लिए नई आशा लेकर आई है। सांसद ने मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि इन जहाज़ों के लिए कार निकोबार द्वीप के लिए कम से कम 15 दिन पहले जहाज कार्यक्रम जारी करने पर विचार करें। उन्होंने कहा है कि इस तरह की पहल से यहाँ के लोगों को अधिक दक्षता और मानसिक शांति के साथ अपनी यात्रा व्यवस्था की योजना बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। सांसद ने कहा कि नौवहन सेवा निदेशालय सराहनीय रूप से लिटिल अंडमान, ननकौड़ी द्वीप समूह और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जैसे गंतव्यों के लिए पहले से ही जहाज कार्यक्रम जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 15 दिन की अग्रिम जहाज यात्रा कार्यक्रम जारी करने के साथ कार निकोबार द्वीप को शामिल करने के लिए इस अभ्यास का विस्तार करने से सरकारी कर्मचारियों और आम जनता सहित द्वीपवासियों को बहुत मदद मिलेगी। प्रगति इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन मेरठ और अंडमान साइंस एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किसानों की आजीविका सुरक्षा के लिए खाद्य उत्पादन प्रणाली में पर्यावरण और जैविक विज्ञान की संभावनाएं तथा चुनौतियां पर आयोजित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुधवार को संपन्न हो गया। 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया। 3 दिनों के दौरान किसानों के सामने आने वाली हालिया चुनौतियों जैसे वाटरशेड योजना, मत्स्य पालन संसाधन प्रबंधन, मशीनीकरण की दिशा में कस्टम हायरिंग पर आधारित 3 मुख्य भाषण, साथ ही प्रख्यात वैज्ञानिकों के प्रमुख पेपर, 14 तकनीकी सत्रों में 90 ऑनलाइन और 50 ऑफलाइन वैज्ञानिक अनुसंधान परिणाम प्रस्तुत किए गए। समापन समारोह में UAS धारवाड़ के कुलपति डॉक्टर PL पाटिल मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रबंधकों से युवा वैज्ञानिकों को भारत में कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति को नवीनतम ज्ञान से सशक्त बनाएगा और किसान परिवार की बेहतरी के लिए प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने में आत्मविश्वास देगा। संस्थान के निदेशक डॉक्टर EB चाकुरकर, अध्यक्ष अंडमान साइंस एसोसिएशन ने विचार विमर्श किया कि हर किसी को ध्यान केंद्रित करना होगा और अन्य क्षेत्रों के वैज्ञानिकों को शामिल करके अपने शोध कार्य को मिश्रित करना होगा ताकि एक व्यापक आधारित तकनीक विकसित की जा सके और हितधारकों को अनुशंसित किया जा सके। अन्य विशेषज्ञों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। अंडमान निकोबार ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर पोर्ट ब्लेयर में जन जागरूकता अभियान चला रही है। यातायात पुलिस की ओर से पोर्ट ब्लेयर के स्कूलों में बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यातायात पुलिस ने पोर्ट ब्लेयर के स्कूलों और कॉलेजों में 39 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की। इन कक्षाओं के माध्यम से 6000 से अधिक छात्रों को यातायात तथा सड़क सुरक्षा के बारे में तमाम तरह की जानकारियां प्रदान की गई हैं। यातायात पुलिस ने इन कार्यक्रमों में वाणिज्यिक वाहन चालकों को भी शामिल किया है। इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस ने चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क में इसी तरह की कक्षाएं आयोजित किया है। यातायात पुलिस द्वारा लापरवाही से और नशे में गाड़ी चलाने सहित यातायात उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने इस वर्ष 11,000 से अधिक लोगों का चालान किया है। नशे में ड्राइविंग के 1300 से अधिक मामले दर्ज किया है। ट्रैफिक वार्डन योजना, जिसमें व्यस्त यातायात के दौरान छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूलों के संकाय शिक्षकों को शामिल किया गया है। ये वार्डन व्यस्त सड़कों को पार करने में बच्चों की सहायता करते हैं और पैदल यात्री सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। यातायात पुलिस भीड़ की समस्या से निपटने के लिए डेयरी फार्म जंक्शन से विजय बाग रोड के माध्यम से जंगली घाट तक बसों HGV को डाइवर्ट करने जैसे उपाय लागू किए हैं। जंगली घाट
भातू बस्ती और अबरडीन बाजार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एक तरफा पार्किंग की शुरुआत से भी यातायात प्रवाह में सुधार हुआ है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए अंडमान और निकोबार पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों को हल करने में आम जनता की सहायता करना है। यह पहल डिजिटल क्षेत्र में समुदाय की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने को हमारे चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। सीआईडी के पुलिस अधीक्षक के अनुसार हाल में वर्षों में साइबर अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें संदेशों का प्रतिरूपण करने और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग से लेकर नकली विज्ञापन बेचने और कई अन्य धोखाधड़ी वाली गतिविधियां शामिल हैं। इस बढ़ते खतरे से निपटने और पीड़ितों को वास्तविक समय पर सहायता प्रदान करने के लिए अंडमान और निकोबार पुलिस समर्पित हेल्पलाइन नंबर 9531856083 शुरू कर रही है, जो साइबर अपराधों से प्रभावित या साइबर सुरक्षा मामलों पर सामान्य जानकारी और मार्गदर्शन चाहने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करेगा। फिट इंडिया मुहिम के तहत अंडमान एवं निकोबार पुलिस की सशस्त्र पुलिस इकाई की ओर से डीजीपी कप नाम से एक सप्ताह तक चलने वाली बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने नेताजी स्टेडियम के बहुउद्देश्य सभागार में इसका उद्घाटन किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए डीजीपी ने इस तरह के आयोजन के लिए पुलिस विभाग को बधाई दी। उन्होंने पुलिसकर्मियों की समग्र फिटनेस के लिए खेलकूद में भाग लेने पर जोर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह टूर्नामेंट न केवल असाधारण बैडमिंटन कौशल का प्रदर्शन करेगा, बल्कि पुलिस बल के भीतर एकता और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में भी काम करेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह के टूर्नामेंट सिर्फ कोर्ट पर जीत के लिए नहीं खेले जाने चाहिए, बल्कि एक स्वस्थ और अधिक जीवंत भारत के लिए एक बड़े दृष्टिकोण के साथ खेला जाना चाहिए। पूरे सप्ताह भर चलने वाले टूर्नामेंट में 65 प्रतिभागियों के बीच कुल 90 मैच खेले जाएंगे। एएसआई तमिलारासन और कांस्टेबल अरविंद पूर्ति के बीच खेले गए उद्घाटन मैच में तमिलारासन ने पूर्ति को 3 सेटों में हराया। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में हिंदी पखवाड़े के तहत आज निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में केंद्र के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के कार्यालय प्रमुख बी वेणु ने सभी प्रतिभागियों को प्रतियोगिता में भाग लेने और पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई दी। मायाबंदर में एपीडब्ल्यूडी के उत्तर अंडमान निर्माण प्रभाग के कार्यकारी अभियंता ने सूचित किया है कि टीवी कुलम नाले पर बना बेली ब्रिज अत्यधिक जंग के कारण गंभीर संकट में है और आईआईटी गुवाहाटी के विशेषज्ञों ने प्रमाणित किया है कि पुल मोटर वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए असुरक्षित है। इसे देखते हुए मायाबंदर स्थित एपीडब्ल्यूडी के उत्तर अंडमान निर्माण प्रभाग के कार्यकारी अभियंता ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुल को बंद करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में मायाबंदर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीवी कुलम पुल स्वदेश नगर को दोनों छोर से सभी वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए बंद करने का आदेश दिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 29 सितंबर को मिलाद उल नबी का पर्व मनाया जाएगा। अंडमान निकोबार हलाल कमेटी ने अपनी बैठक में यह फैसला किया है। चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होने वाले आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए भारतीय टीम में एसओ एल्बन, डेविड बैकहम और मिस सेलेस्टिना सहित बीपीएस साइकिल चालकों का चयन किया गया है। इस संबंध में एएनएसओए की अध्यक्षा डॉक्टर लाली जोसेफ ने उन्हें शुभकामनाएं दी है और कहा कि भारतीय टीम में उनका चयन प्रत्येक द्वीपवासी के लिए गर्व की बात है। अध्यक्षा ने इन द्वीपों के उभरते साइकिल चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए साइक्लिंग कोच शुभेंदु सेनगुप्ता की कड़ी मेहनत की भी सराहना की है। 69वें वन्यजीव सप्ताह के भाग के रूप में अंडमान निकोबार प्रशासन के पर्यावरण और वन विभाग का वन्यजीव प्रभाग प्राकृतिक आवास में वन्यजीव विषय पर एक वन्यजीव फोटोग्राफी प्रतियोगिता और उड़े दो इंसान और पक्षी संरक्षण और एयरगन सरेंडर विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। प्रतियोगिता सभी निवासियों के लिए खुली है। प्रतिभागियों को बिना किसी वाटरमार्क, कॉपीराइट मार्क के आकार की फोटोग्राफ हार्ड कॉपी में, डीवीडी में जेपीईजी प्रारूप में सॉफ्ट कॉपी के साथ जमा करनी होगी।
प्रविष्टियां किसी भी कार्य दिवस पर सवेरे 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक के बीच जमा की जा सकती है या 4 अक्टूबर तक मेल की जा सकती है। आगे की पूछताछ के लिए वे सुरक्षा रेंज के रेंज अधिकारी से फ़ोन नंबर 03192 245 229 और 9474 264 109 पर संपर्क कर सकते हैं। यात्री टिकट की अपर्याप्त बुकिंग के मद्देनज़र कल सवेरे 10 बजे पोर्ट ब्लेयर से विशाखापत्तनम के लिए तथा 26 सितंबर को शाम 4 बजे विशाखापत्तनम से पोर्ट ब्लेयर के लिए जहाज MV स्वराजद्वीप की तय यात्रा रद्द कर दी गई है। इस यात्रा के लिए टिकट खरीद चुके यात्रियों से अपने टिकट रद्द करवाने और पूरी राशि प्राप्त करने को कहा गया है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप के लिए होगी। MV कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराजद्वीप जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद द्वारा कार निकोबार के लिए पहले से ही जहाज यात्रा कार्यक्रम जारी करने की मांग। क्यारी परिसर में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ समापन। और चीन में होने वाले एशियाई खेलों में द्वीप समूह के 3 साइक्लिस्ट भारतीय टीम में। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।